नमस्कार दोस्तों। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक शानदार भाषण, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत ही लाजवाब भाषण है। आइए आप लोगों को ये भाषण सुनवाते हैं। लेकिन इधर चुनाव जब तक आपके मऊ में पहुंचा है, गर्मी आ गई है और मैं कह सकता हूं कि चुनाव पूर्वांचल और मऊ में आते आते तक साइकिल की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। ये समाजवादी लोग साइकिल चला लेते हैं और जब अपने जोश और उत्साह में होते हैं तो पेडल मारते हुए साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया आपके साथ। बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। जो लोग कह रहे थे कि दो कुनवों का गठबंधन है, एक दिल्ली वाला कुनवा, एक लखनऊ वाला कुनवा, हम उन्हें कहना चाहते हैं ये कुनवों का गठबंधन नहीं है, ये दो युवा नेताओं का गठबंधन है। और प्रदेश सरकार बनने जा रही है। देश से सांप्रदायिक ताकतों को भी रोकने का काम यही गठबंधन करेगा आने वाले समय में। ये अच्छे दिन वालों ने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा करके सब पैसा जमा करा लिया। किसी पे पुराना 500,000 रुपया नहीं बचा, सब जमा हो गया। बताओ मऊ में तो प्रधानमंत्री आए होंगे, कोई हिसाब किताब दे गए कि कितना पैसा जमा हुआ है। और हम तो कह सकते हैं कि जहां जहां जाए प्रधानमंत्री, कम से कम काले धन का और भ्रष्टाचार का भी हिसाब देते जाएं, क्योंकि अब तो पैसा किसी के पास नहीं बचा, सब जमा हो चुका है। और हमारी माताएं बहनों ने भी बहुत दिनों से छिपा के रखा था पैसा, थोड़ा बहुत जो भी था छिपा के रखा था, वो भी बीजेपी के लोगों ने निकलवा करके बैंक में जमा करा लिया। जो लोग लाइन में लगे थे, गरीब, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, कई लोगों की जान चली गई, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनकी मदद करने का काम किया। वहीं अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया था। मैंने उसको भी ढूंढवाया और उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का काम किया। समाजवादी लोग मदद करते हैं। और याद रखना, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, परेशानी देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब लेने का भी काम करती है। एक बार उन्होंने लाइन में लगाया, एक बार यही जनता लाइन में लग करके पंजा और साइकिल की मौल लगाने का काम और बटन दबाने का काम करेंगे। बताओ मऊ के लोगों और हमारी दोनों विधानसभा के लोग, प्रधानमंत्री जी आए थे, बताओ क्या देखे गए हैं मऊ में? कोई एक चीज बताओ जो देखे गए हों। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कोई चीज आपको नहीं दी अभी तक। और हमने कहा काम की बहस अगर करनी है तो कर लो, जहां चाहो कर लो। और अगर आप बहस करना चाहते हो तो काशी के घाट में सबसे अच्छा रहेगा हम और आप बहस कर लें। आप हमसे 5 साल का हिसाब ले लो और हम आपसे कहते हैं कि 3 साल का हिसाब किताब आप भी बता दो, कौन सा काम किया है। बड़ा लंबा भाषण दे के गए थे मऊ में, बहुत लंबा भाषण दिया उन्होंने और न जाने क्या क्या बातें कह के चले गए। बताओ कोई सड़क, बिजली, पानी,
पढ़ाई, पेंशन, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, कोई बताया उन्होंने? और न जाने क्या क्या बातें कह के चले गए। इसलिए साथियों, समाजवादी साथियों, कम से कम समाजवादी लोगों के काम पे लोगों को भरोसा है। एम्बुलेंस अगर दी है 102, 108, तो किसी गरीब ने अगर फोन मिलाया होगा तो उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंच गई होगी। पुलिस के लिए भी इंतजाम कर दिया 100 नंबर। ये 100 नंबर, कई बार शिकायत होती थी हमारे लोगों को कि थाना फोन नहीं उठा रहा, और कभी फोन मिलाया तो एसओ साहब का अगर दिमाग गरम रहा हो तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी हो। कम से कम समाजवादी लोगों ने 100 नंबर दिया है, और ये 100 नंबर ऐसा है कि दिन में, रात में, सुबह शाम जब चाहो तब फोन मिला लेना। आपका फोन भी उठेगा और घटना स्थल बता दोगे तो 15 और 20 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का भी काम करेगी। ये सुविधा दी है। अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे बहुत गरीबों का घर बनवाना है। हम पूछना चाहते हैं, कौन से गरीबों का घर बनाना चाहते हो और कितने रुपए दोगे गरीब का घर बनाने के लिए? कम से कम समाजवादी लोग लोही आवास के नाम पर 3,05,000 रुपए दे करके गरीबों का घर बनवाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप गरीबों के घर के लिए कितनी मदद करना चाहते हो? हम गरीबों को कहना चाहते हैं, बड़ी संख्या में लोही आवास बनाए हैं, लेकिन अभी भी गरीबों की जरूरत है कि घर बन जाए। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो गरीबों का घर बनाने के लिए हम संख्या बढ़ा करके 3,05,000 रुपए गरीबों को देने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों का घर बन जाए। धन्यवाद दोस्तों। लाइक के साथ एक शेयर जरूर कर लें, और आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे भाषण हम खोज कर लाते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।